वेट कम होने के बाद आप सब कुछ खा सकते हैं। अपने बॉडी को 3 महीने बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं वेट कम करने की, खाना भी संभल कर खा रहे हैं, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है, तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसमें अपने 5 सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगी आपको कि मैंने क्या फॉलो किया था। देखिए, मैंने ना ही कोई क्रश डाइट ली थी, ना ही मैं जिम गई हूँ, ना ही मैंने बहुत ज़्यादा कार्डियो वगैरह किया है, फिर भी मैं घर में रह के अच्छे से अपना वेट कम कर पाई हूँ। ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने बच्चे के ब्रेकफास्ट बनाने से। स्कूल लंच बॉक्स बना रही हूँ यहाँ, जहाँ बन रहा है सूजी का हलवा और साथ में बनेगी यहाँ पे कचौरी, जो कि बच्चों की डिमांड होती है। बच्चों के हिसाब से ही भाई हमें तो चलना होता है मॉर्निंग में। आप अगर मेरी तरह एक मदर हैं तो आपको भी ये सारी चीज़ें मतलब करनी पड़ती होंगी, जो भी बच्चे डिमांड करते हैं। अगर बच्चों के हिसाब से ना चलो तो फिर हमारा जो है लंच बॉक्स घूम के ही आता है। इस वजह से जो बोलते हैं वो बना के दे देना ही अच्छा रहता है। सूजी को जल्दी भूनने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया था, ताकि ये जल्दी से भून जाए। और इसको मैं लगातार चला रही हूँ, घी के साथ ही भूना था मैंने। और देखिए ये कितनी जल्दी जो है रेड हो गई, कलर अपना चेंज कर चुकी है। थोड़ा सा मैं इसे डार्क भूनती हूँ, ताकि जब मैं इसमें दूध ऐड करती हूँ तो इसका कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि दूध डालने के बाद ना थोड़ा सा कलर जो है इसका कम हो जाता है, इस वजह से। तो यहाँ पे दूध डाल दिया है मैंने और साथ ही मैं पानी भी डाल देती हूँ और इसको मैं ड्राई होने तक पकाती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में पहला जो मेरा पॉइंट है ना, वो है पोर्शन पर ध्यान देना। सुनने में ये सारी बातें ना बहुत ही ज़्यादा आसान लगती है कि अरे हम तो सुन ही रहे हैं पोर्शन पर कंट्रोल करना, तो कैसे करें। वो चीज़ें देखो इम्पॉर्टेंट होती है। हेल्दी खाना भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाए तो वेट लॉस मुश्किल हो सकता है। इसलिए सिर्फ ये मत देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं ये ज़रूर देखिए। जैसे कि रोटी चावल दाल सब्जी सब कुछ देखो घर का ही हम खा रहे हैं, घर का बना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट अगर कम नहीं हो रहा है तो आप ना उसको मतलब आपका पोर्शन ज़्यादा हो रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि आपका पोर्शन ज़्यादा हो रहा है, आप पोर्शन को कंट्रोल करके खाइए। अभी मैं वीडियो के आगे आपको लंच थाली कैसे लगानी है वो भी मैं दिखाऊंगी, तो वीडियो को देखिए, एंड तक देखिएगा। जिन लोगों को वेट लॉस करना है वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मॉर्निंग टू नाइट रूटीन में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि मॉर्निंग में आपको क्या खाना है। आप अगर किसी दिन ज़्यादा कैलोरी ले रहे हो तो किस तरह से बैलेंस करना है, हर एक चीज़ मैं बताती हूँ। अगर आप पर्सनली मुझसे डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैं गारंटी लेती हूँ वेट कम कराने का। यहाँ पे देखिए हलवा बन चुका था, इसके बाद से पूड़ी का आटा, कचौरी का आटा लगाया था मैंने और इसको मैं बना रही हूँ यहाँ। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ, जो कि एकदम ही साधारण है, एकदम मामूली सी चीज़ है। पानी और लिक्विड कैलोरी, जो कि सब लोग को पता है कि हमें वेट अगर हमें कम करना है तो पानी ज़्यादा पीना है, लेकिन मिस्टेक हम कहाँ करते हैं। कई बार देखो हम चाय, मीठे ड्रिंक्स, जूस या दूसरी लिक्विड कैलोरी जो खाना नहीं मानते हैं हम लोग इस चीज़ को। कैलोरी देखो हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने से ही आता है, हमें पीने से भी आता है। जैसे आपने अगर एक दिन कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया या बाजार का देखो स्वीट कुछ भी मतलब आपने ले लिया, मीठे ड्रिंक जो भी होता है, चाय आपने अगर ज़्यादा पी लिया तो वो भी आपके अंदर कैलोरी डिफिशिएंसी को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि वो काउंट नहीं होता है। 1 कप चाय अगर आप पी रहे हो ना पूरा भर के, तो वो एक ब्रेकफास्ट के बराबर उसमें कैलोरी होती है। इस वजह से मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि चाय की क्वांटिटी को कम कर दीजिए। चाय पीजिए, चाय लवर है चाय पीजिए, लेकिन क्वांटिटी को कम कर दीजिए, आपकी क्रेविंग उससे मिट जाएगी। ज़रूरी नहीं कि एक बड़ा कप
आप चाय पियेंगे तो ही आपका जो है चाय पीना सफल होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कैलोरी डिफिशिएंसी जानना बहुत ज़रूरी है। एक बड़े कप चाय में आपको एक ब्रेकफास्ट जितना कैलोरी पाया जाता है, इस वजह से आपका वेट कम नहीं होता है अगर आप भर भर कर चाय पीते हो। मेरी चाय देखो 2 टाइम की होती है, लेकिन आधी आधी कप होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ मैंने बाबू को दे दिया है खाने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त भी होंगे। बहुत लोग वेट लॉस कर रहे हैं, बहुत लोग कर भी चुके हैं। तो कल मेरे पास एक कमेंट आई थी, आद्या, मैं नाम तो भूल रही हूँ, स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा दे रही हूँ। उन्होंने 1 मंथ में 5.5 किलो वेट कम किया है। तो डियर, आप लोग क्यों रुके हुए हो मुझे नहीं समझ में आता है। स्टार्ट करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू हो रही है वेट की वजह से, वेट कम करना चाहते हो, मेरी वीडियो को फॉलो करो, डाइट फॉलो करो और अपना मन चाहा वेट कम करो। यही होगा ना, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, क्योंकि हर किसी की मेटाबॉलिज्म अलग होती है बॉडी की। उन्होंने 5.5 किलो वेट कम किया है और उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे कहा था कि 1 मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वेट करके मैं आपको बताऊंगी। उनका वेट हो चुका है, मतलब 1 मंथ हो चुका है। तो उन्होंने 1 मंथ का वेट अपना चेक किया और मुझे फीडबैक भेजा। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो से, आपके डाइट से हमारा वेट कम हुआ। बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगी कि बहुत लोगों ने वेट कम किया है, आप भी कर सकते हो, आप भी करो। करने की देर है, बस करोगे तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो, मैं नहा के आई हूँ, कपड़े डालूंगी, अभी कपड़े डालने जाऊँगी छत पे। उसके पहले पीऊँगी पानी, फिर पीऊँगी चाय, तब जाऊँगी। चलो बनाते हैं। यहाँ देखिए, मैंने लिया है आधी कप चाय और फिर से मैंने लिया है सूजी का हलवा जो मैंने बनाया था वो, और साथ ही मैंने लिया है 1 कप पानी, जो कि मैं आधा पी चुकी हूँ अभी और आधा मेरे कप में आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट आप कह सकते हो। मतलब कि अभी 11 बज चुका है और मैं ये खा रही हूँ। इसका मतलब मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो चुका है। और ये जो मैं कैलोरी ले रही हूँ ना, इसमें बहुत कम कैलोरी नहीं है, इसमें ज़्यादा ही कैलोरी है। मैं लेके आई हूँ थोड़ी सी सूजी का हलवा और लेके आई हूँ चाय, सूजी का हलवा और पानी लेके आई हूँ। और वेट कम होने के बाद आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन बैलेंस में खा सकते हो। पोर्शन को कंट्रोल करके हर एक चीज़ को खा सकते हो। बस अपने बॉडी को 3 महीना बिल्कुल दीजिए, 3 महीना ज़रूर दीजिए। 3 महीने में वेट लॉस कीजिए। इसके बाद से अपने पोर्शन को कंट्रोल करके हर एक चीज़ खाइए, वेट आपका नहीं बढ़ता है। आप मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए। सब कुछ खिलाते पिलाते वेट कैसे कम कराया जाता है, ये मैं अपनी वीडियो में ज़रूर बताती हूँ। तो सब कुछ खिलाती हूँ मैं, फिर भी वेट कम होता है लोगों का। तो चलिए खाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाती, कभी कभार बनाती हूँ तो खा लेते हैं हम लोग भी। 15 दिन में, 1 महीने में खाते हैं। और इन सारी चीज़ों को खाने से देखो कैलोरी इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें शुगर है। तो कैलोरी ज़्यादा होती है तो आप ना कुछ स्किप करना पड़ेगा आपको। जैसे ब्रेकफास्ट, अगर फ्रूट ले लूँगी, ब्रेकफास्ट नहीं लूँगी आज, तो मैं इस तरह से करती हूँ। तो चलिए खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं तीसरा टिप आपको बता दे रही हूँ कि तीसरा चीज़ मैं कौन सा फॉलो करती हूँ। देखो, सिर्फ वर्कआउट अगर हम करते हैं 30 मिनट का एक्टिविटी, तो हमें लगता है कि हमने तो दिन भर का एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया, पर ऐसा नहीं है। देखो, घर के काम भी आपको करने चाहिए। वॉक कर लिया, सीढ़ियाँ चढ़ ली, ये सारे मोमेंट भी आपकी डेली एक्टिविटी का हिस्सा है। जैसे मैं कपड़े पसारने जाती हूँ छत पे, तो सीढ़ियाँ में चढ़ती हूँ। आज मुझे 11 बज चुका है, बहुत लेट हो चुका है, नाश्ते का टाइम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कपड़े धोई हूँ। आज हाथ से धोया है मैंने, हाथ से धोया है। बहुत सारे कपड़े थे मेरे पास धोने के लिए, हाथ से धोए वाले कपड़े थे वो।
तो मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, जिसकी वजह से ना 11:15 हो चुका है। मैं आपको टाइम दिखा दे रही हूँ। तो टाइम जो है ज़्यादा हो चुका है। तो कभी भी आप ज़्यादा कैलोरी का खाना खाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप देखो, ये सारी चीज़ें ना आप खा सकते हो, लेकिन आपको दिन भर में 1000 या 1200 कैलोरी ही लेना है। बस इस बात का आपको ध्यान देना कि इसमें कितना आपने कैलोरी लिया, ताकि आप दूसरा मील ना स्किप कर सको। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाएगा। हेयर वॉश किया ना, तो बाल ही बाल दिखेंगे अभी चारों तरफ। मेरे भी बाल झड़ते हैं, अभी बारिश का मौसम है ना, तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। जैसे ही लंबे बाल हो जाते हैं मेरे, बाल गिरना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही मैं इसकी कटिंग करा लूँगी हेयर फॉल भी रुक जाता है। पता नहीं क्या है, अभी बाल मेरे लंबे हो गए हैं। मैंने सोचा कि लंबे करते हैं और ज़्यादा, लेकिन इतना झड़ना स्टार्ट हो जाता है कि मैं फिर से इसे कटिंग कर देती हूँ। कटिंग करना मतलब मजबूरी हो जाता है मेरा, इतना बाल गिरने लगता है। निकल रहा है एकदम से, इस वजह से मुझे कटिंग करना है। तो देखो, इस तरह से पोछड़ी वाली बाल है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, जो नीचे पोछ की तरह रहती है। देखती हूँ 1-2 दिन में मैं कटिंग खुद ही करती हूँ अपने बालों का, तो करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए लंच की थाली लगाते हैं। इसको बनाते हुए तो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी। तो मेरा 4th टिप है कि हर मील में सिर्फ कार्ब्स पर डिपेंड मत रहिए। हमारे इंडियन थाली में अक्सर क्या होता है, हम चावल रोटी ज़्यादा खाते हैं, दाल सब्जी कम खाते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे आपको थाली लगानी है। अगर आप चावल खा रहे हैं तो 1 छोटी कटोरी आप चावल लेंगे, या फिर 2 रोटी लेंगे। 1 कटोरी आप बड़ा कटोरी से लेंगे दाल। फिर से जो भी सब्जी आपके घर में बनी है वो आप ले सकते हैं, लेकिन बस कोशिश ये रखें कि तेल कम हो उसमें। इसके बाद से आपको लेना है खूब सारा वेजिटेबल, यानी कि सलाद। तो देखिए मैंने कितना सारा सलाद रखा है, और प्रोटीन के लिए मैंने दाल रखा है। तो आप अपने थाली में कार्ब्स के साथ प्रोटीन और वेजिटेबल का अच्छा खासा एक स्रोत रखेंगे, मतलब कि फाइबर रखेंगे और प्रोटीन रखेंगे। साथ में आप कार्ब्स भी रखेंगे, क्योंकि कार्ब्स से हमें एनर्जी मिलती है। जो दिन भर हम काम करते हैं ना, अगर आप रोटी चावल छोड़ दोगे तो उसमें आपको एनर्जी कम मिलेगा, मतलब जो भी आप खाना खाते हो। तो इस तरह से बैलेंस थाली आप सजाइए और फिर आप खाइए। आप चावल नहीं खाना चाहते, रोटी भी खा सकते हो, चावल भी खा सकते हो, बस दोनों को साथ में नहीं खाए, क्योंकि दोनों की तासीर अलग होती है। ठीक है, इसके बाद से चलिए मैं इवनिंग स्नैक्स आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ। आपको अगर शाम को थोड़ी बहुत भूख लगती है, इसके बाद देखो आप खाना खाएं, इसके बाद 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी वगैरह ले सकते हो, अगर आप चाहो। नहीं चाहो तो शाम को ले सकते हो। इवनिंग में थोड़ा बहुत कोशिश करें कुछ खा लें। तो इवनिंग में अगर कुछ खा लोगे ना, तो डिनर में आपको कम भूख लगती है, या फिर आप दूध भी पी सकते हो। और इवनिंग का मतलब स्नैक्स आप अगर थोड़ा सा हैवी करते हो तो डिनर स्किप कर सकते हो। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ रोस्टेड पोहे, तो ये आप खा सकते हो। क्वांटिटी बस बैलेंस करके खा लेना। यहाँ पे देखो मूंगफली को मैंने रोस्ट कर लिया था, पहले थोड़ा सा भून लिया है, क्रंच कर लिया है, तेल डाल के भुना है मैंने। और इस रेसिपी में आपको ऑयल जाता है, तो ऑयल मतलब इसमें आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें ड्राई पोहा रोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मूंगफली भून कर निकाल ली थी। इसके बाद से मैंने यहाँ प्याज और हरी मिर्च कट की है, और इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। जैसे कि कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका था, तो मैंने इसको डाल दिया, और बस इसकी परतें खुल जाएं प्याज की, बस इतना ही हमें इसे चलाना है। और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे पोहा, जो कि मैंने धोया नहीं है, भिगोया नहीं है बिल्कुल भी, इसको सूखा ही रखा है। तो सूखा पोहा हम इसमें डालेंगे, और ये बहुत बढ़िया एक स्नैक्स बनकर तैयार होती है। और देखिए अभी इसका कलर इस तरह का है, मतलब येलो येलो दिखेगा, क्योंकि ये हमने मस्टर्ड ऑयल इसमें मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में। तो आपको इसका कलर ना येलो दिखेगा, लेकिन इसकी पहचान ये है, अगर ये भून जाएगी तो ये वाइट हो जाएगी और बिखरने लगेगी, मतलब कि ये कढ़ाई से अभी चिपक रही है, बाद में ये बिखर जाएगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है भुने हुए मूंगफली
मूंगफली और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस आपको मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार चलाते रहना है। नहीं चलाएंगे तो कहीं आपका भुनेगा, कहीं आपका कच्चा रह जाएगा। इस वजह से ना इसको भूनते रहना है लगातार। और ये अपने आप ही कुरकुरी भी आपको दिखने लगेगी और इसका दाना ना अलग अलग दिखने लगेगा जब ये भून जाएगी। चलिए बढ़ते हैं 5वीं टिप की तरफ, जो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, नींद को कंप्लीट करना। अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप चाहे जितना भी डाइट कर लो, आपको ना वो रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि नींद भी इसमें हमारी बहुत अच्छी रोल अदा करती है। अगर आपको नींद अच्छी पूरी नहीं होगी तो आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, और स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो फिर आप चिड़चिड़े रहेंगे, तो आपका वेट कम नहीं हो रहा है। और वेट लॉस में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट किया, 2-4 दिन किया, 8-10 दिन किया, आपका वेट कम नहीं दिखाया तो आपने छोड़ दिया। तो ऐसा अगर करोगे तो फिर आपका वेट कम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 मेरे टिप थे, इसको आप फॉलो करके देखना। आपका भी 3 मंथ में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 1 मंथ में ही 5 से 6 किलो, किसी किसी का 7 किलो तक जाता है। मैंने तो खुद ही 7 किलो तक वेट कम किया था। तो देखो ये भून चुकी थी, भूनने के बाद से इस तरह से बिखरी बिखरी सी दिखती है, और साथ में मिर्च और प्याज भी भून जाती है। तो ये तो थी हस्बैंड की प्लेट, जो कि थोड़ा सा मैं क्वांटिटी उनको ज़्यादा देती हूँ। और अभी मैं लगा रही हूँ अपनी प्लेट। तो जो भी चीज़ें मैं खाती हूँ ना, भले ही मेरा वेट लॉस हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं पोर्शन कंट्रोल में ही खाती हूँ। और मेरा डाइट ना इतना ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। डिनर में अगर मुझे 7 बजे तक भूख लगी तो मैं कुछ खा लूँगी, या फिर मैं दूध पीऊँगी रात में 8:30 बजे। अभी मैं बना रही हूँ बाकी लोगों का डिनर। तो अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले घबराइए मत, खाना बिल्कुल बंद मत कीजिए। इन 5 हैबिट्स को अपनी रूटीन में धीरे धीरे शामिल कीजिए। देखो एक ही बार में शामिल करना पॉसिबल नहीं होता है, तो धीरे धीरे आप शामिल कीजिए और देखिएगा आपको प्रोग्रेस ना जरूर मिलेगा। मुझे भूख नहीं लगी थी, 8:30 बजे का टाइम है, तो मैंने दूध के साथ थोड़े से मखाने ले लिए थे। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे मोटिवेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।